भद्रकाली महाविद्यालय संविधान पखवाड़ा के अंतर्गत संविधान दिवस का हुआ आयोजन। इटखोरी स्थित एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान भद्रकाली महाविद्यालय में एनएसएस इकाई 1 और 2 के तत्वावधान में संविधान पखवाड़ा के अंतर्गत संविधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भद्रकाली महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार हजाम के द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ एवं बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने संविधान की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करते हुए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसी भी राष्ट्र का संविधान उस देश की गरिमा को दर्शाता है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा उसमें वर्णित स्वतंत्रताओं के द्वारा मानव अधिकारों एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। वहीं राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने संविधान के निर्माण और औचित्य पर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए किन परिस्थितियों में कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और कैसे संविधान हमारे देश में लागू हुआ आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संविधान से संबंधित मौलिक बातें बताई। कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया गया। संविधान के प्रति आस्था, निष्ठा और विश्वास बनाए रखने की शपथ भी ली गई। मौके पर सेकेंद्र मिस्त्री, प्रोफेसर धीरेन्द्र यादव, प्रोफेसर पंकज कुमार, प्रोफेसर ईभा सिन्हा, प्रोफेसर मधुबाला, प्रोफेसर लीलू रानी, प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर, प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद। आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना तो उस पर 284 लोगों ने साइन किया। कितने लोगों ने साइन किया? 284 लोगों ने साइन किया, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं भी थी और उसमें झारखंड से भी कुछ लोग थे, क्योंकि उसमें बिहार और झारखंड एकीकृत था। तो झारखंड से कौन कौन लोग थे? आपको केवी साय का आप नाम सुने होंगे, जो चीफ मिनिस्टर थे। बाबू राम नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, जो हंटरगंज के थे। ओमी कुमार घोष जो पलामू के थे। यदुवंश सहाय जो पलामू के थे। ऐसे ऐसे लोग थे। महिला में सरोजिनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो आपको जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वैसे वैसे लोग भी संविधान पर साइन किए। हमारा संविधान जो है वो सबसे पहले इंग्लिश में बना। सबसे पहले इंग्लिश में बना और हाथ से लिखा हुआ है, वो टाइप नहीं किया हुआ है। हमारा संविधान हाथ से लिखा हुआ है। और सोचिए कि सबसे पहले उसको इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद उसको हिंदी में भी रूपांतरित किया गया। और जो हाथ से लिख रहे थे उनको 6 महीना लगा था लिखने में। 6 मंथ उनको लगा था लिखने में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि जो लिखने वाले थे इंग्लिश में, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उनको जिम्मेवारी दी थी। संविधान, भारत का संविधान जो है विश्व के सभी संविधान में से श्रेष्ठ है। अगर हमारे देश का संविधान नहीं होता, विस्तृत रूप से आपको बताया गया भी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम में थे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमको न चलने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न शिक्षा पाने का अधिकार था, न किसी कार्य को करने का अधिकार था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमको सभी अधिकार मिले और उसमें संविधान एक तैयार हुआ। ये आप जानते हैं कि आपके अपने अपने घर में, अपने गांव में, अपने पास पड़ोस में रहते हैं, अपने राज्य में, अपने देश में चलने के लिए, बोलने के लिए
समता का अधिकार, समानता का अधिकार और इस सभी प्रकार के मनुष्य ये संचालन करने के लिए, देश को संचालन करने के लिए, राज्य को संचालन करने के लिए, घर को संचालन करने के लिए, अपने आप को संचालन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। अगर अपने आप में है तो आपका भी एक संविधान होना चाहिए कि सुबह उठते हैं, 24 घंटा का दिनचर्या क्या करते हैं, आपका क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है। ठीक उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, देश को मजबूत होने के लिए, सशक्त भारत को बनाने के लिए एक संविधान का निर्माण हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत से हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा जो है, अभी आपको सुरेंद्र जी ने बताए विस्तृत रूप से संविधान के, ये पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, व्याख्याता हैं, तो उन्होंने बताया कि संविधान ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग को सभी अपने अपने दायरे में रहने का, चाहे जो पदाधिकारी हो, जो एक सामान्य लोग हैं, जो भारत का अंतिम व्यक्ति है और भारत का जो सबसे उच्चतम व्यक्ति है, सभी के लिए समान अधिकार है, सभी के लिए संविधान है। कार्यक्रम का मंच संचालन इतिहास विभाग के एनएसएस इकाई 2 के अधिकारी प्रोफेसर बालेश्वर पासवान के द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर श्याम सुंदर प्रसाद के द्वारा किया गया। इटखोरी से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।